नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन लाता हूँ। दोस्तों, DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, स्कूल और लोकल बॉडीज़ के लिए रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराता है। हर साल DSSB के थ्रू टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैटेगरीज़ में हज़ारों वैकेंसी निकाली जाती हैं। इनमें से TGT, PGT, असिस्टेंट टीचर, जूनियर असिस्टेंट, LDC, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और कई अन्य पोस्ट शामिल होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जनरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है जहाँ भी एप्लीकेबल हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बेस्ड होता है। सैलरी पोस्ट के हिसाब से लेवल 2 से लेवल 8 पे मैट्रिक्स तक हो सकती है, जिसमें गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जॉब होने की वजह से कैंडिडेट को जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ और एट्रैक्टिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप टीचिंग, क्लरिकल या टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो DSSB रिक्रूटमेंट एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस DSSB में इस साल जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खास यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई हैं और काफ़ी अच्छे नंबर्स पे वैकेंसीज़ आई हुई हैं। लगभग 600 प्लस वैकेंसीज़ हैं। एंड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उनके लिए कोई भी BEd रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। बहुत ही अच्छी बात है ये। आप डायरेक्ट अगर आपने मास्टर्स कर रखी है या फिर आपने बैचलर्स कर रखी है तो भी यहाँ पे आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल अप्लाई कर को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन है, वो उसको भी बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड बात करेंगे इस पूरी DSSB नोटिफिकेशन की, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके। और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यानी DSSB.delhi.gov.in। मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ साथ हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो उसे भी ज्वाइन कर लें। मैं काफ़ी सारे लिंक्स जो नहीं पोस्ट हो पाती हैं डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। एंड यहाँ बात करते हैं इस वेबसाइट की। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट इनकी दिखेगी, तो आपको यहाँ पे इसको पॉपअप को हटा देना है। एंड बात करते हैं तो इस नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेकंड नंबर में देखेंगे कि वैकेंसी नोटिस जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 फॉर वेरियस पोस्ट फ्रॉम पोस्ट कोर्स टू 21 से 26 टू 45 टू 26। तो हम लोग को क्या सिंपली यहाँ पे व्यू कर देना है, और व्यू होते ही हमारे पास जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का जो है PDF मिलेगा और हमको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही ये हमारे पास ऐसा कुछ दिखेगा। दोस्तों, आपको PDF यहाँ पे शो हो रही होगी और ये जो है PDF एडवर्टाइजमेंट की है, जो कि ऑफिशियल DSSB की तरफ से है। अगर जो लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया है अगर वो यहाँ पे नहीं काम करता है तो आप इस वीडियो के ज़रिए पे जो QR स्कैनर है आप उसको भी स्कैन करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो यहाँ पे स्टार्ट होगी 16/06/2026 यानी 16 जून से यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एंड बात करें क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट जो होने वाली है यहाँ पे 15 जुलाई, लगभग 1 महीने का यहाँ पे टाइम मिला हुआ है आपको। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, आप लोग आराम से भर सकते हैं। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अपना करेक्शन करा के बनवा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटिंग टू द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड ऑटोनॉमस लोकल बॉडीज़ एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में बताई गई है, बात हो रही है। एंड सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे तो पोस्टल कोड यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग को उसको वहाँ से जानिएगा कि कौन सी पोस्ट की बात हो रही है। जैसे कि बात करें पहले नंबर पे जो है 21/26 की पोस्ट कोड जो है, उसमें पोस्ट का नाम है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हूँ। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की जो सब्जेक्ट है उसके लिए है। एंड इसके डिपार्टमेंट का नेम है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ग्रुप C के अंदर आती है ये। एंड यहाँ पे देखेंगे आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज जो है प्रोवाइड करी गई हैं। टोटल यहाँ पे 44 वैकेंसीज हैं, 44 यानी कि। एंड अनरिजर्व में आपको 17 मिल जाएंगी, उसी के साथ साथ आपको OBC में 13 मिल जाएंगी, SC में 6 मिल जाएंगी, ST में 4 मिल जाएगी, EWS में भी 4 मिल जाएंगी। तो ये सारे जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये हो गया बैलिस्टिक्स में हो गया, ये हो गया केमिस्ट्री में हो गया। एक मिनट मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ।
ओके, तो ये बैलिस्टिक्स में हो गया आपका, एक हो गया केमिस्ट्री में हो गया। एंड यहाँ पे जो एक साथ साथ यहाँ पे सिमिलरली एक की जो है टोटल पोस्ट भी दे रखी है, तो आप लोग उसको जरूर चेक करें। एंड नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो ओके, तो अभी तक आप देख रहे होंगे फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी के हिसाब से चला था। अब यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स के हिसाब से है डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की मांगी गई है जो कि हिंदी सब्जेक्ट पे है, और ये लेवल ग्रेड बी पे आती है। तो ग्रेड बी पे 2 हैं, एक है टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी एंड एक है असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1। तो ये आपकी 2 पोस्ट होने वाली है, और इनका 32/26 जो है दोनों का सेम जो पोस्ट कोड है, और ग्रेड बी के अंदर आने वाली है। तो इसमें आप देखेंगे तो 1 है और 1 4 है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो भी है इन्होंने मेंशन कर रखी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेड सी में चलते हैं। ये ग्रेड सी है या ग्रुप सी? ग्रुप सी या तो ग्रुप सी एक बार फिर से यहाँ पे है, और ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये है IT असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए, जिसमें टोटल जो है 125 वैकेंसीज़ हैं, और बाकी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो भी हमारे दोस्त भाई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। जैसे मैंने बोला था कि 600 प्लस है, तो 675 वैकेंसी जो है टोटल यहाँ पे है इनकी। एंड ये है TGT कंप्यूटर साइंस और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी यहाँ पे निकली है TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसके अंदर 163 वैकेंसीज आने वाली हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के अंदर बात करें तो यहाँ पे 450 वैकेंसीज़ हैं टोटल, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो टोटल वैकेंसीज़ आपकी होने वाली है 1979, यानी कि 1979 वैकेंसीज़ टोटल होने वाली हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, वो तो सभी को पता है। एंड जो लिंक होगा वो आपके जो है 15 जुलाई को रात के 11:59 पे बंद हो जाएगी, तो उससे पहले ही आपको सबमिशन करना है, जाहिर सी बात है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं और जानते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डिज़ायरेबल और एसेंशियल। पे स्केल के बारे में जानेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड के 21/26 के हिसाब से यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो जूनियर साइंटिफिक जो असिस्टेंट हम बात कर रहे थे हम लोग बायोलॉजी वाले के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में उसका दे रखा है कि आपने क्या करके आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर्स डिग्री आपकी जो है जियोलॉजी और बॉटनी में मांगी गई है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी में होनी चाहिए, और बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी में होनी चाहिए, और लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। तो ये सारी जो है आपकी मास्टर्स इसमें मांगी गई है एसेंशियल में, और या फिर आपने BE/BTech कर रखा हो बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सेकेंड, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट अथॉरिटी ऑफ द रीजन रिकॉर्डिंग इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज भी वेल क्वालिफाइड। तो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, कोई भी जाली डिग्री नहीं होनी चाहिए आपकी। एंड यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया होगा, जैसे कि आपके शो हो रहा होगा यहाँ पे। एंड पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपकी होने वाली है 29,200 से लेके 92,300 के बीच। यहाँ पे लेवल 5 आपको मिलेगा, और ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर आती है ये। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट होने वाली है 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए। तो इसमें काफ़ी सारी जो है ऐसी सिमिलर दे रखी है, तो आप जिस भी स्पेशलाइजेशन से या फिर क्या बोले आप आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है मास्टर्स में, या आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस DSSP में रिक्रूटमेंट में, तो आप उसको स्पेशली यहाँ पे आगे चेक कर सकते हैं, और सिंपली आपको ऊपर यहाँ पे पोस्ट कोड दिख जाएगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में। एंड ये होगी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर जो है डिपार्टमेंट के अंदर आती है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की, और इसमें भी मांगा गया है मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। जहाँ तक मास्टर्स डिग्री मांगी गई है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, फॉरेंसिक साइंस में हो, या फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हो। नेक्स्ट, यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया होगा, आपको दिख रहा होगा। और पे स्केल की बात करें तो यहाँ भी 29,200 से 92,300 तक होने वाला है, लेवल 5 होने वाला है। ग्रुप सी के अंदर ये भी आती है। एज लिमिट इसकी भी 18 से 27 साल है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, और ये तो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के लिए जो है पोस्ट, वो आप लोग एक बार जरूर से यहाँ चेक करिएगा। और हम लोग तब तक दूसरे डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, और ओके, तो यहाँ पे जो है
नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के वाले की बात करेंगे और ये डिपार्टमेंट आता है दिल्ली आर्काइव्स के अंदर। टोटल पोस्ट यहाँ पे एक थी, तो ये काफ़ी कम, लगभग एक ही पोस्ट ही है, कम क्या बोले इसको। और इसमें मांगी गई है मास्टर्स डिग्री आपकी हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी फॉर और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, ये होनी चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में। और काफ़ी सारी और भी यहाँ पे अल्टरनेटिव दे रखे हैं, तो आप इसको जरूर एक बार रीड आउट करें। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल इसका होने वाला है 35,400 से लेके 1,12,400 और ये लेवल 6 में आएगा। ग्रुप बी के अंदर आ जाती है ये। एज लिमिट जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साफ साफ इन्होंने लिख दिया नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स के अंदर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे। एंड आप लोग इसको जरूर एक बार देखिए अगर आपका ये सब्जेक्ट है। नीचे हम लोग आईटी डिपार्टमेंट वाले में आ रहेंगे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की जो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट का नाम है। और बात करें यहाँ पे 125 टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। उसके अंदर यहाँ पे हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए एंड शुड पोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर वर्ड पर मिनट जो है यहाँ पे मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश में डेटा एंट्री वर्क के लिए। एंड डिसारेबल यहाँ पे 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है इन डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बात करें यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल यहाँ पे होने वाला है 25,500 से 81,100 रुपये। पे लेवल 4 में आता है, ग्रुप सी की है, जॉब है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें तो एज लिमिट जो है 27 साल से कम होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं फिल्टर ग्रेड सेकंड, यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का जो है डिपार्टमेंट आ जाता है। और टोटल यहाँ पे 36 वैकेंसीज हैं, 36 यानी कि इसमें क्या मांगा गया है, पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 1 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये आपको यहाँ पे एक तरीके से एक्सपीरियंस ही मांगा गया है यहाँ पे एज ए मेंशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पे स्केल की बात करें तो 5,200 से 20,200 होने वाली है एंड 19,000 जीपी प्री रिवाइज ग्रुप सी के अंदर ये आता है। एज की बात करें तो 20 से 32 साल जो है आपकी यहाँ पे एज होने वाली है। दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी स्पेशल जो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक आई है स्पेशल एजुकेटर की, दूसरी जो है कंप्यूटर साइंस वालों की आई है। तो हम लोग जो है उस पर डायरेक्ट यहाँ पे जंप करते हैं और जानते हैं क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो हम लोग इसको जो है नीचे जल्दी से स्क्रॉल कर लेते हैं और उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे एक और पोस्ट है जिसका नाम है डोमेस्टिक साइंस टीचर। माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसका नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट हैं, तो सबको डिस्कस करना ज़रूरी थोड़ा सा मुश्किल है सबको डिस्कस करना। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उन्हीं को ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पोस्ट का नेम है वो है डोमेस्टिक साइंस टीचर और यहाँ पे जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो 129 यानी कि 129 वैकेंसीज़ आने वाली हैं, होने वाली हैं इसकी। और एसेंशियल में यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरी बात या तो ये हो या फिर बैचलर्स इन एजुकेशन हो आपका इन डोमेस्टिक साइंस में, होम साइंस में एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि आपने बीएड कर रखा है, आपका बीएड में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। देन यहाँ पे जो बात करें एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है डिज़ायरेबल मांगा गया है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट अ सेकेंडरी लेवल में आपका जो है हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और वो आपने पास कर रखा होना चाहिए। बात करेंगे पे लेवल की, तो पे लेवल होने वाला है 44,900 से 1,42,400 यानी कि पे लेवल 7 ग्रुप बी के अंदर ये आता है। एज लिमिट जो है 30 साल से कम होनी चाहिए, साफ साफ इन्होंने लिखा है, मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 163 यहाँ पे जो है टोटल होने वाली है। एंड सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड, तो यहाँ पे बीएड मांगा गया है। उसके अलावा बीएड आपका या तो जनरल हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो भी आप मान हो जाएंगे। एंड सेकंड आपका क्या है बीएड जनरल हो या 2 साल का डिप्लोमा हो आपका स्पेशल एजुकेशन में तो भी यहाँ पे आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, या फिर आपका जो बीएड जनरल हो विद
पीजी कर रखी हो आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल होगे। एंड वैसे ही यहाँ पे और अल्टरनेटिव्स दिए हैं, तो आप लोग इसको जरूर से रीड आउट करें। एंड कुछ भी अगर नहीं समझ आता है आप डायरेक्ट कमेंट करें, एंड मैं उसको ज़रूर वहाँ पे आपको सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, आपकी मदद ज़रूर करूँगा। एंड बात करें इस यहाँ के पे लेवल की, इस पोस्ट की पे लेवल की, तो 14,900 से 1,42,400 ये भी पे लेवल 7 के अंदर आता है और ग्रुप बी के अंदर आता है। 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए तभी आप एप्लीकेबल होंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके सो जो बात करने वाला था मैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस वाला मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे पीछे छूट गया है और उसको हम लोग ज़रूर यहाँ पे देखेंगे। एंड ये रही तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, जैसे कि आपको लिखा यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इसकी टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो 675 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ होने वाली हैं। और नीचे हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और जानेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो बैचलर्स डिग्री जो है यहाँ की मांगी गई है एज अ बीसीए। अगर आपने बीसीए कर रखा है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर IT स्पेशलाइजेशन से। ओके, तो यहाँ पर आप हो जाएंगे, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पे लेवल की यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो 14,900 से 1,42,400 होने वाली है। ये भी पे लेवल 7 के अंदर आता है, ग्रुप बी के अंदर आता है और 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए तभी आप एप्लीकेबल होंगे। एंड अब यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। और ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कैसे अप्लाई करना है, फिर भी अगर नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है तो आप लोग एक बार बस कमेंट कर दिएगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं 2-4 दिन में शायद इसका वीडियो बना के डालूँ ही, कैसे रिकॉर्ड करके कि कैसे अप्लाई करना है। एंड बात करें इसकी पेमेंट की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे मात्र 100 रुपये होने वाली है। एंड वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST PWBD के लिए जो है यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। एंड एग्ज़ामिनेशन स्कीम की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में तो जो पहला टायर है यानी कि जनरल पेपर जो आने वाला है पोस्ट कोड के हिसाब से 34/26 और 39/26 और 40/26 के लिए, जो कि IGT एग्ज़ाम टायर 1 के अंदर आने वाला है, उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। और टोटल जो है 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब इसके अंदर आने के वाला सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस आएगी, आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी यानी कि क्वांट रीजनिंग वाली सारी चीज़ें, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, ठीक है, 40 मार्क्स के ईच होंगे, 200 नंबर क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स आएंगे, 200 मार्क्स का टोटल होगा। उसके बाद यहाँ पे टायर 2 के लिए भी बताया गया है, टायर 2 टेक्निकल यानी कि जो भी यहाँ पे सारी पोस्ट कोड मेंशन है इन सभी के लिए टायर 2 जरूर होगा, और जो ऊपर है उनके लिए सिर्फ टायर 1 होगा। वही सिर्फ 2 घंटे का जो यहाँ पे पेपर होने वाला है, 200 नंबर का होने वाला है, 200 टोटल क्वेश्चन आएंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सिर्फ MCQs होंगे और टोटल 200 नंबर के यहाँ पे होने वाला है। सेम यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस ये सब आएगा जैसे कि ऊपर हमने बात करी। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन B जो है MCQs ऑफ 1 मार्क्स ईच और द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। एंड ओके, तो यहाँ पे लिखा है इन टायर 1 टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम में तो द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन B, एंड देयर विल नॉट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन। तो सेक्शन A में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, सेक्शन A में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, सेक्शन B में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। एंड यहाँ पे जो टायर 1 टेक्निकल टीचिंग के लिए भी इन्होंने सेम वही दे रखा है। तो आप अपने पोस्ट कोड के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं और जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी की है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है 0.25, मतलब कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आएगा। एंड मैंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव इन सब पैरा 5 में जो भी इसका पूरा डिटेल उन्होंने दे रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा तो आप इसको वहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हैं, इसी PDF में वो गिवन होगा।
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें हम लोग, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू द एग्जामिनेशन स्कीम, जैसे कि अभी ऊपर बात करा CBT 1 CBT 2 आपका होने वाला है DSSB के लिए। एंड एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जैसे कि मिला है SC ST के लिए और ग्रुप B एंड C के लिए 5 साल का जो है आपको एक्सटेंडेड ऑफ एज कंसेशन मिलने वाला है। OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का मिलने वाला है। PWD ग्रुप B C के 10 साल मिलने वाला है। PWD अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 15 साल और OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 साल। ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन। और भी कई सारी यहाँ पे डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर रीड आउट करें अगर आप इस एज रिलैक्सेशन वाले में लाइक करते हैं। एंड दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन DSSB के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे ज़रूरी बात अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी BTech के या फिर BCA MCA वाले जो भी हैं, काफ़ी सारे जो कि प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो वो लोग अगर अपनी जॉब सरकारी जॉब चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरना मत भूलें। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और अगले साल का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या पता अगले साल जो है आपके लिए भी B.Ed यहाँ पे एप्लीकेबल कर दें। तो इस साल ही आपके पास ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑल द बेस्ट।